नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं और डॉक्टर राम नारायण तिवारी जी, जो कि प्रसिद्ध और मशहूर लोक साधक हैं और फोक लिटरेचर में आप काफ़ी विख्यात भी हैं पूरे इंडिया में। और आप करीब करीब 30 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और 30 से 35 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके अंडर में पीएचडी भी करते हैं। तो आज हम जिस चैनल पे हैं, इसका नाम है लॉजिक इन लोग, आप लोग जानते हैं। और हम इस पे बात करते हैं लोग के बारे में। तो आज हम इस पे बात करेंगे बिहार में जो हाल में ही चुनाव हुआ है, उसमें जो रिजल्ट आए हैं, जो अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में। ऐसा किसी ने आशा नहीं किया था कि ऐसा एनडीए को ऐसा आने वाला है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे महागठबंधन है, महागठबंधन में कई पार्टियां हैं जैसे आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तो उनका ये हश्र होने वाला है, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो इस विषय पर और जन स्वराज वहाँ क्यों फेल हो गई, इस विषय पर हम सर से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सर से इसके बारे में। तो सर से हमारा पहला प्रश्न है, सर ये पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप तो राजनीति में रुचि रखते हैं, और चाहे वो छात्र राजनीति हो, चाहे सक्रिय राजनीति हो, लेकिन जो अभी बिहार में हुआ है, तो अभी की बात और पहले की बात, मतलब कि पहले बिहार में कैसे चुनाव होता था, अभी कैसे हुआ है, पहले चुनाव को कैसे देखा जाता था, अभी कैसे देखा जा रहा है, उस पर हम आपका विचार जानना चाहेंगे। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसे तो तुम जानते हो कि दुनिया परिवर्तनशील है जी। और पुराने बदलते हैं, नए उसका स्थान लेते हैं जी। लेकिन राजनीतिक चुनाव जो पहले भी होता था, आज भी होता है। हाँ। कमोबेश धांधली थोड़ी बहुत जरूर होती है। लेकिन इसमें मैं कुछ अंतर ये देखा, एक तो कि चुनाव आयोग का नया कानून जो था जी, वो था कि वो अपने तरफ से, और देखने से लगता भी था कि चुनाव आयोग मुर्दा है या जानबूझ करके कर रहा है। पहले था कि चुनाव आयोग से, शुरू में तो जरूर चुनाव आयोग मुर्दा थे, जब शुरू में टीएन सेशन के पहले भी चुनाव आयोग का कोई उतना अस्तित्व नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि चुनाव आयोग कौन थे। लेकिन टीएन सेशन के बाद तो ये आ गया था कि चुनाव आयोग का भी एक अपनी स्वतंत्र सत्ता है जी। तो लेकिन पहले था कि धांधली होती थी तो धांधली से लोग डरते थे। हाँ। यहां तक कि जो पार्टियां जीतती भी थी वो भी डरती थी, और चुनाव आयोग के पास कंप्लेन किया जाता था तो तत्काल उसको सुनवाई होती थी, और उसी प्रकार की भी गड़बड़ी होती थी जी। तो वहां के इलेक्शन तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाता था। जी जी जी। अब की बार मैंने ये देखा कि चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं करता था, कंप्लेन तो कंप्लेन जा रहा है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा, मैंने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स जितना हावी और सक्रिय थे अब की बार चुनाव में जी, उतना मैंने कभी नहीं देखा। कुछ एक क्षण था कि लालू जी के जमाने में मैंने देखा था। जी जी। लेकिन अब की बार जितना ब्यूरोक्रेट्स थे चुनाव में हावी, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और जो गलत चीज थे उसी का कानून बनाया जाता था। जी। एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि रुपया देना चुनाव में, लालच देना चुनाव में अपराध है, लेकिन उसी के दौरान कानून बना करके रुपया बांटा जा रहा था। जी। प्रलोभन दिया जा रहा है, नेता कुछ भी कर रहा है, सत्ता पार्टी के चुनाव आयोग देख रहा है। तो ये सब था कि जो करप्शन था, इसमें कानून बनाकर करप्शन किया जाता जी। वोटर लिस्ट भी बहुत लोगों को कट गया था।
तो सबके घर में किसी का नाम ऐसा ही है। नए एंट्री भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जो रहते थे उनका भी नाम कट गया था। तो चलो, तो जॉब के साथ घून पीसा ही जाता, इसमें कोई शक नहीं है, पीसा गया उसमें। जी। लेकिन बड़े बड़े कितने लड़कों की उम्र 25 35 की 25 26 की हुई है, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। और इधर 18 का तो वोटिंग करना है। वो लोग जॉब भी करते हैं, अगर मान लो कि वहां से जांच हो जाए तो हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये भी समस्या हो सकती है। हाँ। लेकिन मैंने बहुतों को देखा कि ऐसा है। दूसरा था कि एक कुछ फायदा था कि पहले जैसा पंपलेट नहीं छपता था, दीवार नहीं रंगता था, रात दिन नेताओं का नारा नहीं लगता था। पहले मैंने प्रचार करने के लिए चाहे नेता पब्लिक के टच में जाते थे, अब की बार उस तरह का मैंने कुछ नहीं देखा। ये लगता था कि पहले ही से लोग वोट मार करके रख दिए, काउंटिंग हो चुकी है। इस तरह का कुछ नजारा आ रहा था। मैंने एक भी जो ईसा लड़ रहे थे हमारे क्षेत्र से कई नेता जी, मैंने किसी का शक्ल अपने गांव में नहीं देखा, जबकि हमारे गांव में बहुत वोट है, बहुत जनता की आबादी है, फिर भी मैंने नहीं देखा। अब पहले मैं देखता था कि एक नेता जाता था तो एक नेता आता था, जबकि अब संसाधन भी ज्यादा हो गया है, सब कुछ हो गया है, सड़कें भी बन गई, पहले सड़कों नहीं थी हमारे गांव में। मतलब सर आप एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है नेताओं की वो खत्म हो गई है, अब पार्टियों पे वोट मिल रहा है। पार्टियों नहीं, हाँ, अब से शासन पे वोट मिल रहा है। अच्छा। पार्टियां कहाँ थी? न कोई किसी पार्टी का मैनिफेस्टो मैंने देखा, न किसी पार्टी का कोई सिद्धांत देखा जी। और ये देख रहा था कि अब अंदाजा इसीलिए लगा रहे थे, जैसे हम लोग पहले वाले हैं, कि जब चुनाव चिन्ह, दोनों की चुनाव चिन्ह लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलने लगे तो हम लोग समझे कि बड़ा टॉप की लड़ाई है। क्योंकि जब लड़ाई क्लाइमेक्स पे होती है तो चुनाव चिन्ह करके बाद नेता भाषण करने लगता है। लेकिन मैंने देखा कि बोले, लेकिन भीतर भीतर कुछ दूसरा ही हो रहा था, लग रहा था। तो इसमें कोई कुछ दूसरा, मैंने उसमें लग रहा था कि चुनाव हमारा विचित्र हो रहा है जी। अब सर इसी क्रम में दूसरा प्रश्न जो मेरा है वो ये है कि सर बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, ये दोनों तो एक तरह से मान सकते हैं कि मुख्य पार्टियां थी जो विपक्ष के लिए विपक्ष गठबंधन में थी और विपक्ष के लिए जा भी रही थी। और पर तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे कि हम सरकार बनाने वाले हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दिया था कि इस दिन हम शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। दूसरी चीज की सर जन सुराज एक नई पार्टी जो आई थी, जो कि एजुकेशन, पलायन, हेल्थ, इंडस्ट्री, साफ हवा, साफ पानी, इन चीजों की बात कर रही थी तो उसको लोगों ने सिरे से नकार दिया है। तो उसमें और ये महागठबंधन की जो राजनीति है और जनसुराज की जो राजनीति थी, इन दोनों की राजनीति में और एनडीए की राजनीति में, इन तीनों समूहों की राजनीति में क्या अंतर था और क्यों ये दो समूह जो हैं, महागठबंधन वाली और जन स्वराज वाली, क्यों ये विफल हो गई? इसका कारण क्या आपको लग रहा है? दूसरी चीज ये कि जैसे हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि जन स्वराज के जो लीडर हैं प्रशांत किशोर, जिनको पीके भी लोग बोलते हैं, उनके पीछे बहुत जन सैलाब चल रहा था, पर फिर भी उनको वोट नहीं आया। इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे उनके, इवन कांग्रेस में भी कुछ अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन वो लोग भी हार गए। आरजेडी में भी कई लोग हारे, और ये जो एनडीए एकदम एक तरह से विशाल जनाधार लेके आई है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसका क्या था और इन दो समूहों का क्या था, क्यों ये विफल हुई? जो समस्या थी जी कि एक तो मैंने जो सकारात्मक पक्ष, बढ़िया जो पक्ष कहा जा सकता है जी, एक पक्ष था कि एक तरह अनुभवी नेता थे, मैंने जमीनी नेता थे। अच्छा, तो वो और दूसरे तरफ हवा हवाई नेता थे। तो वो हवा हवाई नेता किधर थे? वही जो महागठबंधन में थे। अच्छा, क्योंकि उतना अनुभव राहुल गांधी को नहीं है जितना कि नीतीश को वहां के बारे में जानकारी है जी। अच्छा, नीतीश के पास सरकार भी थी, क्योंकि सरकार गिरा करके तो वोटिंग हो नहीं रही थी जी। तो
ये तो जनरली होता है कि जिसकी सरकार होती है वो चाहेगा तो कुछ भी करा सकता है। और जब चुनाव आयोग संट हो गया कि चुनाव आयोग को इतना पावर दिया गया जी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो पहला बार ऐसा कानून बना होगा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो लग रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। दूसरा कि एक तरफ था अनुभव अच्छा, दूसरा कि जो हमारे महागठबंधन वाले इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे जी, और राजनीति और शिक्षा में जब व्यक्ति के पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो वो जरूर हारता है जी। तो तेजस्वी के पास ओवर कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो जाने की जो हम जातीय जनगणना करा दिए तो पूरी ओबीसी हमारे पक्ष में आ गई। लेकिन एक चीज तुमको वह जातीय पर जो गुमान करता है वो हमेशा फेल होता है। उदाहरण के लिए रावण किया था कि हमारे पास 6 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तब समाप्त तो हो गया। दुर्योधन भी किया था कि हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, श्री कृष्ण तो खाली अकेले जा रहे हैं अर्जुन के पास, वो भी खत्म हो गया। मायावती जी आई कि हमारे पास बहुत बहुमत है, कांसी राम देख लो कई वोट मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है। वही हाल कमलम बैस तेजस्वी का था जी। तो ये तो मैं तो पहली घोषणा पहले बार एक बार तुम पूछे थे हमने, तो मैं कहा था कि कांग्रेस के भी वोट इसलिए नहीं बढ़ेगी कि कांग्रेस अपनी पॉलिसी से दूर है जी। और जब पॉलिसी के भी कांग्रेस के कभी इतिहास उठा करके देख लो, हम लोग तो उस पार्टी में काम किए हैं जी जी। कभी वो जात और धर्म की राजनीति लेकर इलेक्शन में नहीं गई जी। अब की बार हमारे माननीय नेता कांग्रेस के जो थे वो मैंने जातीय जनगणना लेकर के चले गए। यद्यपि वो जिस दृष्टि से वो जानते थे कि हमको वोट बढ़ रहा है, तो ये तो समस्या थी। अच्छा, वहां वो समझौता कर रहे थे, जहां कांग्रेस के वोट था वो सीट आरजेडी को देते जा रहे थे, आरजेडी की जहां वोट था कांग्रेस को देते थे। कोऑर्डिनेशन सही नहीं, वो भी सही नहीं था, उनका वोट का वो नहीं आता था। और विश्व जातीय जनगणना जी, तो एक बार जात को बांट दोगे तो फिर क्या जात जुटेगी जी। तो नेता देश को तोड़ने के साजिश में थे। तो इसलिए राहुल गांधी का तो तुमको बहुत पहले कहा था, शुरू में ही हम लोग बात किए थे कि कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं बढ़ेगी, कांग्रेस की पॉलिसी नहीं वहां है। नतीजा हुआ कि जो कांग्रेस के जो पारंपरिक वोट थे जी, जो सवर्णों में वोट थे कांग्रेस के, वो स्वाहा हो गया, समाप्त हो गया। नतीजा कि बक्सर में जैसे कैंडिडेट हार गया, जो लगातार 2 वर्ष से जीत रहा, जब बीजेपी की हवा थी तब वो जीत रहा था जी। लेकिन इस समय हारा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई चाल है जी, या कोई ना कोई दाल में काला है। दूसरा था कि दोनों, एक मैंने भी देखा रहा कि ये दोनों पर मैंने नीचे के स्तर पर जितने महागठबंधन थे, चाहे जन सुराज भी हो, किसी के पास कोई संगठन नहीं था। जब हम लोग कांग्रेस में काम करते थे, तुमको बता दें, तो बूथ पर हम लोग जाते थे तो हर एक पार्टी के कार्यकर्ता वहां लेकर के पर्ची बैठे रहते थे जी। मैं ये नहीं देखा, जब मैं वोट डालने गया तो कांग्रेस का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस हमारे क्षेत्र से तो कई वर्ष गठबंधन में दे देती है सेठ आरजेडी को जी। तो वहां तो कांग्रेस के जमीन से कार्यकर्ता ही खत्म हो गए, कांग्रेस कार्यकर्ता खत्म हो गए। मतलब सर ये कहा जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस के हाँ, वो जब नहीं आने का एक कारण ये कहने है कि लालू की पार्टी से गठबंधन नहीं, हाँ वो अकेले लड़ते चुनाव ना, तो राहुल गांधी का परफॉर्मेंस ठीक रहता है। अच्छा, लेकिन इन्होंने उसके हाथ में दे दिया, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, जिनसे जनता उब करके बदली थी। तो एक तो हारने का ये भी कारण है कि कांग्रेस की सफाया हो गई। जन सुराज का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जी कि जो मुद्दा रियली इलेक्शन का मुद्दा है जी, और इलेक्शन वो लड़ भी बहुत बढ़िया रहे थे जी, लेकिन उनमें वही लड़ने के लिए आए थे जो भाजपा के मेंबर थे। जहां उनको जीतने का हुआ, उन पर करवट फेर दिए
अच्छा, जो ऑलरेडी तिकड़मबाज जैसे कश्यप, क्या नाम है कश्यप को, मनीष कश्यप को दिया, जी जी वो तो पहले से जारी लगता है, तो उन्हीं मेंबरों को इन्होंने ले लिया जी जिससे लोग उब चुके हैं, बदनाम किए हैं, जिनका वोट नहीं है। बक्सर में भी सर जो जीते हैं आनंद मिश्रा, हाँ। वो पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया तो जन सुराज में चले गए। हाँ। फिर जन सुराज ने उनको आगे बढ़ाया और फिर जब वोट का टाइम आया तो बीजेपी में चले गए। ऐसे ही उन्होंने सही वोट दिया था, टिकट दिया था। क्योंकि जब पैसा की बात होगी तो एक चीज दो आदमी को दो, जो स्वाभिमानी राजनीति करता होगा जी, आज वो पैसा तुमको नहीं देगा, लेकिन नेता इन्होंने पैसा भी वसूलना शुरू कर दिए कि हम पार्टी के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया, जनता के पास ईमानदार छवि के लोग को उतारो जो गणतंत्र के साथ जनता मरते जीते हैं जी, तो जनता वोट देगी। तो इनका भी नीचे स्तर से संगठन कमजोर है। सबका लग ये समझे कि हवा वाला वोट है, तो ये समझे कि मैं लड़ाया हूं तो मैं जीता लूंगा जी। भैया, तुम लड़ाए हो, तुम पैसा लिए हो तो लड़ाते थे चुनाव, लेकिन लड़ने के लिए भी पैसा तुमने, जैसे और पार्टियां हैं तो उन पार्टियों का उस तरफ बाजार चलता है। आज तुमको उससे लड़ना था, उन पार्टियों से लड़ना था जो पार्टियां पैसा की राजनीति करती है। उसके लिए सारे देश पैसा उन्हीं को दे दिया, व्यापारियों को, जो उसको लड़ा रहे हैं। क्योंकि भाजपा लड़ती नहीं ना चुनाव, जी जी, भाजपा को चुनाव लड़ाया जाता है। एक तरफ आरएसएस का संगठन लड़ाता है और दूसरे तरफ हमारे देश के पूंजीपति भाजपा को लड़ाते हैं। भाजपा चुनाव नहीं लड़ती, मोदी चुनाव थोड़े लड़ते हैं, वो तो उनको लड़ाया जाता है। तो इनका हारने का भी हुआ कि ये जिनको विश्वास किए जी, जेकरे को कैनी सिंगार उहे पियाया नर, वही मिला। जो भाजपा के कैंडिडेट थे टिकट लेकर प्रचार कर लिए, अब कुछ दिन के बाद जब इलेक्शन आया तो उस पार्टी में चले गए। जैसे बरहपुर का सीट में जहां हमारा वोटिंग था जी, वो उनका वही था। तो इन सब कारणों से ये लोग हारे हैं जी। अब प्लस पॉइंट ये कहा जा सकता है कि इन तीनों के सक्रिय राजनीति लड़ने का अनुभव नहीं था जी। मोदी जी इधर जो हमारे ये हैं, क्या नाम है, नीतीश बाबू, ये दोनों जमीनी लड़वैया है। तो यहाँ तो एक तो इनका सकारात्मक पक्ष जा रहा है, लेकिन और ये सब जो हारे हैं वो सब ओवर कॉन्फिडेंस से हारे हैं, संगठन के अभाव में हारे हैं। कांग्रेस की ये स्थिति है, नेशनल पार्टी है। आज की जो प्रेसिडेंट है इनको जिला में कोई जानता ही नहीं, सब ऊपर से नियुक्त हैं, एसी में बैठ करके कार में घूम रहे हैं आराम से। पार्टी की जो पैसा आता है लेकर के व्यापार कर देते हैं जी। हम लोग भी कांग्रेस में काम किए थे, पॉकेट में रसीद रखते थे, बगल बगल जो ही मिलता था उसमें 4 आने का मेंबर बनाते थे, बना लेकर 25 तो एक क्रियाशील का रसीद काट देते थे। अब तुम जाकर कांग्रेस के कार्यालय का अध्यक्ष से पूछो कि रसीद दे दो, उसके पास रसीदें नहीं है जी, अनौ दे रहा है, पैसा लेकर अपना मेंबर बना दे रहे, अपना चुनाव करा दे रहा है जी। जीता कर देखा दे कि मैं बहुमत से जीत गया, जनता को जा कहा रहा है कि कांग्रेस खड़ा होगी। तो कांग्रेस की अब स्थिति ये बदल गई। नहीं तो कांग्रेस रियली पार्टी थी जो हमारे देश के राजनीति की दूसरा विकल्प थी, माने एक विकल्प के रूप में आती थी जी। और हमारे देश के स्प्रिट को कांग्रेस पकड़ती थी, तो जमीन से आई हुई पार्टी थी और इसीलिए हम लोग थे उसमें, इसमें तो कोई शक नहीं। अब तो हम मेंबरशिप जमा करते हैं, किसी मीटिंग में आज तक बुलाया जाता हम लोग कुछ, तो कौन ठिकाना इन सब की, कहां मीटिंगें नहीं होती कांग्रेस की जी। तो स्थिति यहां पहुंच चुकी है। तो ऐसे संगठन तो नहीं चुनाव लड़ सकता, और उधर उसके पास बीजेपी में एनडीए के पास संगठन था, सरकार थी, पैसा था, उसमें तुम कहां लड़ सकते हो। तो वहां हाथ तो संभावना है जी। चलो, तो अब इस क्रम में सर मेरा जो और क्वेश्चंस है वो ये है कि सर अब जैसे कांग्रेस वाली तो बात आपने बता दी है कि उसके पतन का कारण क्या है बिहार में, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि बिहार में ये चुनाव हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि ये फेयर इलेक्शन था या इसमें धांधली हुई है? पहला तो ये, और दूसरा ये सर कि क्या बिहार में परिवर्तन होगा?
देखो आने वाले समय में, या हमेशा वही रहेगा? फेयर तो कभी नहीं होगा, कहा जा सकता है, वो अंधा भी नहीं कह सकता। फेयर सिर्फ मोदी जी कह सकते हैं, चाहे जो जीते हैं वो कहेंगे कि फेयर जनता ने वोट हाँ, दिया, क्योंकि सर ये लेकिन जनता ने वोट दी नहीं है। एक मिनट सर, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी बनता है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे विधायकों को, सांसदों को देखा गया जो ग्रामीण इलाकों में प्रचार करने गए अपनी पार्टी का, जो बीजेपी के थे। हाँ, और मारे गए, भगाए गए, उनको भगाया गया, मारा गया, और वो जीत जाए भाई मोहम्मद से, फिर भी वो 50-50 हजार से जीते हैं। तो वही नहीं, पहले तो हमेशा पहले से जो भी चुनाव होता था जी, वो चुनाव ये होता था कि जिस दिन जो काउंटिंग वोट पड़ गया जी, और उस दिन जो परसेंटेज आया जी, वो काउंटिंग तक रहता था। हाँ, इलेक्शन डिक्लेयर का होने के बाद ही वो परसेंटेज हटाया नहीं जाता था, नहीं तो इलेक्शन कैंसिल करना पड़ता था जी, और यहाँ इलेक्शन जिस जब खत्म हुआ कुछ 1% आता था कि इतना वोटिंग हुआ, उसके 2 दिन के बाद और परसेंटेज बढ़ा, जी, 3 दिन के बाद का तो और परसेंटेज बढ़ा, काउंटिंग के दिन और परसेंटेज बढ़ा। रहे ये क्या हो रहा है? हाँ, 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 या पूरे हमारे चुनाव आयोग को मैथमेटिक्स खत्म हो गया, नहीं आ रहा है क्या? पूरे आईएएस साले मैथमेटिक्स कहीं खत्म, किसी को नहीं आ रहा है क्या? जितने आईएएस साले जितने बैठे हुए हैं उनको मैथमेटिक्स भी खत्म हो गया क्या इस दुनिया से? जैसे राजनाथ सिंह एक वायरल हो रहा है अभी, व्यक्ति के साधारण मैथमेटिक्स पूछे कि उसमें लेकर के पैसा कुछ दे दो, आधा उसको दे दो, आधा उसको, जो बचपन में मैथमेटिक्स और 600 आईएएस में किसी को नहीं आया। तो कितने लोग बड़े ब्रेन के गए हैं, अभी तो वायरल हो रहा है। रक्षा मंत्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि हम लोग बचपन में क्वेश्चन को बनाते थे, उस मैथ को जी, जो क्वेश्चन को राजनाथ से पूछ रहे हैं जी, वो बचपन से बता, कुल आईएएस गलती बता, जो कितने ब्रेन के लोग जा रहे थे वो तो वहां पता लग रहा है। तो मैथ तो नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार परसेंटेज बदलना, जी, चुनाव आयोग को अचानक इतना पावर दे देना कि किसी को कार्रवाई नहीं होगी, जी, वोटिंग में बहुतों को लिस्ट में खत्म कर देना, एक एक परिवार में 300 आदमी का वोटर लिस्ट बना देना, जी, जी, तो कितने घर को 0 नंबर दे देना, ये साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव में तो खुलेआम धांधली हुई है। जी, इसको ईमानदारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पर कोई तर्क तो नहीं बैठ रहा है, जी, क्योंकि जनता ने वोट दिया। क्योंकि यहां तक देखा कुछ सज्जन तर्क दे रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपया बांटा गया, लेकिन जहां से आरजेडी जीती है वहां की महिलाएं नहीं थी क्या? वो क्यों नहीं दे दी इनको वोट? महिलाएं जब सब जगह की 10,000 को बिक गई थी जी, तो वहां की महिलाएं ने क्यों नहीं इनको वोट दे दिया? हाँ, हमारे घर के बगल में महिलाएं थी जिनको 10,000 सबको मिला था, वो सब कह रही थी कि हमको 10,000 रुपया मिला है, वोट तो हमको जहां देना है वहां मैं दूंगी। तो मैं क्या मानूं? तब तो इसे लगता है कि अब चुनाव तुम्हारे यहाँ फेयर नहीं हो रहा है। जी, अब तुम कह परिवर्तन होगा कि नहीं? देखो, एनडीए से वही जीते, एनडीए तब तक नहीं हारेगी जी, जब तक कि कांग्रेस मजबूत नहीं, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी से तो एक स्टेट में भले हार जाए, लेकिन पूरे केंद्र में तो नहीं हारेगी जी, क्योंकि पूरे पार्टी जितनी पार्टियां हैं स्टेट से बाहर, इन सबों को पैर पसारने का तो जगह है नहीं जी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे महिम जी की मायावती की पार्टी हो, चाहे जनसुराज हो जी, लेकिन ये तो है कि, लेकिन कांग्रेस की जो कमजोरी है, जैसे हम लोग काम करते थे, देखो बता रहे हैं कि जब मैं बनारस में काम करता था तो उस समय बहू जी चंद्रा त्रिपाठी उस समय की प्रेसिडेंट थी, महीनवा दिने हम लोग के पास हर एक कार्यकर्ता के पास आती थी, प्रेसिडेंट थी, और यहाँ तक रेल मंत्री कमलापत त्रिपाठी की बहू थी जी उस समय, और चंदौली से सांसद भी थी, उनके पति खुद मंत्री थे स्टेट में। वो महिला एक महीना में हर एक कार्यकर्ता के घर एक दिन जाती थी और पूछती थी कि तुमने कितने मेंबर को बनाए अभी तक,
अपनी लाज बचाने के लिए हम लोग एक दो आदमी से कांग्रेस में जोड़ते थे। दूसरा हम लोग करते थे कि जहां कांग्रेस को काम में मैंने कोई हमारा बड़ा नेता आ रहा है, मान लो कि कई बार तो इंदिरा गांधी आई जब मैं था तो वहां, तो हम लोग झूठे बुद्धिजीवियों को कहते थे कि प्राइम माने इंदिरा जी आपसे मिलना चाहती हैं, उसको ले जाते थे, इंदिरा गांधी मिल लेती थी। तो उससे फायदा होता है कि बुद्धिजीवियों की पार्टी नहीं होती है, जो क्रिएटिव आदमी है तो उनकी पार्टी नहीं होती है। तो मैं देखता था कि वो लोग वोट कांग्रेस में देते थे कि एक प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई। अब तो न कार्यकर्ता तुम्हारा दिखाई दे रहा है जी, न प्रेसिडेंट को पता है, न प्रेसिडेंट के पास रसीद है। अकेले राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार, अच्छा संघीय चुनाव है। कन्हैया कुमार तो मैं देखा कि दिल्ली में मैं था जब उसका चुनाव चल रहा था, तो जीता हुआ चुनाव हार गया जी, वहां जीता हुआ चुनाव हारा मनोज तिवारी से। हाँ, अब की बार तो मैं देखा कि महागठबंधन जीत करके बिहार में हारी है। जितना वोट था, हम लोग वोट देने गए थे, जितना विरोध था जी, वहीं हार गई। तो जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी और जब तक कांग्रेस के नेता जनता से नहीं आकर के जुड़ेंगे, राजीव गांधी से हाथ ना मिलाए। अब क्या था, कन्हैया कुमार जुट गए, तेजस्वी जुट गए, राहुल गांधी जुट गए, हेलो हाय हेलो चलो हम लोग उजाड़ देंगे पजार देंगे। अरे चुनाव है। अच्छा, तेजस्वी को हराने के लिए तो तुमको बताए कि उसके आधे जो अहिरान के गायक थे ये हरा दिए उसको। जीतेंगे तो उड़ाएंगे, तोड़ेंगे, फाड़ेंगे। मोदी जी ने उसको पकड़ भी लिया था कि यहाँ रिवॉल्वर करके मारेंगे। अरे अभी तो तुम हारे ही नहीं, जीते ही नहीं हो, तब तक तुम क्या हारोगे, जीत वो करोगे तो जनता के साथ तब तो जीत लो। तो इस तरह से ऐसी अगर राजनीति होगी, और उसमें राहुल गांधी नो डाउट अच्छा संघर्ष कर रहे हैं जी, लेकिन अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, ध्यान दो। अब मैं देखता कि खल राहुल गांधी से तो हाथ सब मिला रहे नेता जाकर के, जो नवपीढ़िया नेता है जाकर के, हाँ बदल देंगे भैया, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और जनता के पास जा ही नहीं रहे। अब वोट देना है जनता को, राहुल गांधी तो वोट देंगे नहीं जी। तो ऐसे में भी जो परिवर्तन है संदिग्ध दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि हम लोग राजनीति जो मैं रहा हूं, इसलिए मैं तुमको अनुभव बता रहा हूं। अरे भैया तुम जनता में तो जाओ। हमारे दो शिष्य यहाँ गाजीपुर में आजकल अध्यक्ष रहे, जैसे एक कहा है धर्मेंद्र कुमार और हिमांशु तिवारी, सुधांशु तिवारी, दोनों कृषि में। मैं खुद कहा इस गांव में चले जाओ, हमारे पुराने कांग्रेसी हैं, उनसे मिलो, वहां संगठन गांव गांव में बना दो। एक को नहीं गए जी, खाली सड़क पर हाय हाय मिला रहे लड़कों को लेकर के। हाँ इससे तो वोट नहीं बनेगा तुम्हारा जी। अरे जाओगे जिसके यहाँ, वो थोड़े कहेगा वोट नहीं देंगे, तो किसी को कहेगा कि वोट देंगे। हाँ, लेकिन जब तक उसको तुम हृदय पक्ष से जुड़ोगे नहीं, मस्तिष्क पक्ष से तुम अलग रहो, लेकिन अपने को हृदय पक्ष से जब तक तुम जोड़ोगे नहीं जी, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अब बिहार में तो तुमको बताया कि अब कोई भी परिवर्तन होगा, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आज महागठबंधन की भी सरकार बन जाए, नीतीश बनेंगे, एनडीए नीतीश बनेंगे, कोई पार्टी जीते नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे जी। क्योंकि एक चीज तो है, मैं बिहार में देखा हूं कि जो बिहार में काम दिखाई दे रहा है वो नीतीश की वजह से, नीतीश को नहीं तो उधर जगन्नाथ मिश्रा को जी। जैसे शिक्षकों की हालत सुधारने में तो जैसा जगन्नाथ मिश्रा के हाथ है। दो ही में 3-4 तो शिक्षकों के नेता हुए जहां से परिवर्तन होता है जी। जैसे यहाँ हेमनंती नंदो बहुगुणा, और क्या नाम है बिहार में जगन्नाथ मिश्र, और कुछ यहाँ मुलायम सिंह जी थे। मुलायम सिंह भी, इसमें तो कोई शक नहीं था कि शिक्षकों की समस्या सुनते थे और वहां से परिवर्तन होता था। अब तो सारे नेता शिक्षकों के पीछे पड़ गए जी। देश के ब्लॉक के कर्मचारी नीचे से ऊपर लेकर मिनिस्ट्री तक भ्रष्ट हैं।
और करप्शन खोजा जा रहा है मास्टरों में, जिनके पास कुछ है ही नहीं। मैं तो ताजुब करता हूं कि ये देश कहाँ जा रहा है। और ये हमारे मंत्री बैठकर क्या कर रहे हैं? अरे उनको पढ़ाने दोगे तब ना पढ़ाएगा जी। तुम ये अपने ईमानदारी से कहो कि कौन अधिकारी टीचर को पढ़ाने दे रहा है। हाँ। मैं तो कहता हूं कि हम लोग एमए पढ़ा रहे हैं, बीए पढ़ा रहे हैं, किताब कितने नहीं देखे, रोज परीक्षा ले रहे हैं जी। और यूनिवर्सिटी और सरकार चाहती खाली परीक्षा हो। किताब कितने मार्केट में नहीं है, अंग्रेजी के जो तुम्हारे सिलेबस में तुम लोग तो पढ़े हो, मार्केट में नहीं है। अगर तो पढ़ाई हो रहा है, विश्वगुरु हम लोग बन रहे हैं। तो जो देश की ये स्थिति है, तो परिवर्तन तब तक हमको नहीं लगता है कि देश में होगा जब तक कि कांग्रेस मजबूत जी, और वही मजबूत होगी। तो एक तो है कि कांग्रेस के पास पॉलिसी थी, लेकिन अब तो परिस्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है जी कि कांग्रेस भी अगर होगी ना तो संभलना मुश्किल है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बेतहाश बढ़ रही है, लड़कों में क्रिएटिविटी खत्म की जा रही है, सिर्फ डिग्री बांटा जा रहा है जी। ऐसी विषम स्थिति में पढ़े लिखे मूर्खों का अड्डा भारत बनते जा रहा है जी, जहां लॉजिक नहीं होगा, खाली बकवास होगा। आजकल के लड़कों से बात कर लो, कितना आक्रोश है, ज्यादा बात करोगे तो लड़ाई हो जाएगी जी। पहले हम लोग लड़कों देखते थे तो कितना से बात करते थे, तर्क होता था, आज कहाँ पे मिल रहा है जी। तो स्थिति बहुत ठीक नहीं है। फिर भी देखो दुनिया कितना दिन तक चलेगी, बदलेगी, जरूर बदलेगी। मैं निराशावादी तो हूं नहीं। हाँ, परिवर्तन हो, मैं जानता हूँ परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, परिवर्तन होगा, इसमें कोई तो इसी बात को लेके हम आगे चलते हैं। और आज का चर्चा जो हम चौपाल की तरह बैठ के करते हैं, मैं और हमारे प्रिय गुरुवर, तो उसको हम आज यहीं खत्म करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये चौपाल अच्छा लगा होगा, और आपको भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी हमें बताना हो तो आप YouTube के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, और इससे ज़्यादा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।